भारत की छवि पाकिस्तान डिसाइड करेगा, बांग्लादेश डिसाइड करेगा, ऑस्ट्रेलिया डिसाइड करेगा कि भारत में क्या हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया डिसाइड करेगा कि हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह, उन्होंने कल क्या बयान दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम संसद में कुछ और काम करेंगे। ये क्या दर्शाता है? तो बोल रहा हूँ कि संयुक्त सदन का जब अभिभाषण हुआ था तब क्यों बाइकआउट किया गया था? तब तो वो राष्ट्रपति बन चुकी थी, तब भी वो बीजेपी की नहीं थी। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और आज हमारे साथ एक साथी पत्रकार हैं। आज हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं देश में जो अभी विपक्ष एकजुटता की बात हो रही है, तमाम विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी सरकार का विरोध हो रहा है, वहीं नए संसद भवन का कल जो उद्घाटन होने वाला है उसका भी विरोध हो रहा है। 20 ऐसे विपक्षी दल हैं जो उस उद्घाटन समारोह में नहीं शामिल होने वाले हैं। ऐसे में इनसे समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सोचते हैं, एक पत्रकार होने के नाते और एक देश के नागरिक होने के नाते। नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा कल, लेकिन ये जो विपक्ष जो विरोध कर रहा है इस पर उसको आप किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष कह रहा है कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे। अच्छी बात है, नहीं जाना चाहिए अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझिए कि वो क्यों नहीं जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि एक आदिवासी, एक दलित वर्ग से आने वाले राष्ट्रपति को भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोदी जी उनसे उद्घाटन नहीं करवा रहे हैं। तो मोदी दलित विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं, और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आदिवासियों का सम्मान हो, इसलिए वो बाइकआउट कर रहे हैं। लगभग 20 से 21 विपक्षी पार्टियों ने अभी तक ऐलान किया है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सरकार के साथ खड़े हैं और वो इस उद्घाटन समारोह में जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि संसद भवन जो आज़ादी से पहले का वो बना हुआ ब्रिटिश काल का आज़ादी का, ये आत्मनिर्भर भारत का अपना संसद भवन है, और इसका लगभग 2 सालों में ये बनकर तैयार हुआ है, एक रिकॉर्ड टाइम में। और ये संसद भवन अब 100 साल तक रहेगा। तो आने वाले दिनों में अभी सदन का मानसून सत्र होगा, तो आप लोग को साथ में इसी में बैठकर काम करना चाहिए। देखिए, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है कि आप किसी मुद्दों पर सरकार का विरोध करिए, उनकी आलोचना करिए, लेकिन इस तरीके के कामों में और इस तरीके के उद्घाटन समारोह से विरोध करने में कोई फ़ायदा ना होगा। ना आपको जनता में इस मुद्दे को आप भुना पाइएगा, क्योंकि जनता में सीधे तौर पर अलग ही नैरेटिव सेट है कि जिसने बनाया उसको उद्घाटन करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और उन्होंने इसकी नींव रखी, उन्होंने बनवाया, तो उनको उद्घाटन करने का ये अधिकार है। इस पे आम जनमानस को कोई मतलब नहीं पड़ता है। विपक्ष ये तमाम तरह की बातें कर रहा है और इन बातों को वो भुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जनता में, जहाँ तक मैं भी कुछ लोगों से भी बातचीत कर रहा था, तो इस मुद्दे को लेकर ज़्यादा कुछ उनका कहना नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि देश का विकास हो रहा है और बस हम विकास का स्वागत करते हैं। अच्छा काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम हुआ है, तो सरकार के साथ वो खड़े हैं। बार बार जो इस बात को कहा जाए दलित आदिवासी महिला का अपमान हो रहा है, आपके हिसाब से क्या लगता है, सच में दलित आदिवासी महिला का अपमान हो रहा है? कह रहे हैं कि आपने भूमि पूजन में नहीं बुलाया, आज उद्घाटन का इतना बड़ा मौका था उसमें नहीं बुलाया, देश के अन्य देशों में हमारे देश का क्या छवि रह जाएगा? इस प्रकार की जो नैरेटिव। सिडनी में प्रधानमंत्री गए थे, क्या छवि बनकर आया? आप बताइए। उस पर कभी बोलेगी विपक्ष? नहीं बोलेगी। देखिए, आदिवासी, देखिए आपको संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं जाना है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसको जातिगत राजनीति से जोड़ना गलत है। अब मैं पूछता हूँ, आप सवाल का जवाब दीजिएगा कि जब द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया, तो क्यों आप लोग विरोध में खड़े थे? हाँ, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप लोग सीधा निर्विरोध चुन लेते कि भैया हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़े कर, तो आप लोग यशवंत सिन्हा को खड़े कर दिए। कांग्रेस, अपना आम आदमी पार्टी, सारी विपक्ष की पार्टी उधर चली गई। आप निर्दलीय चुन देती राष्ट्रपति को, तब मैं मानता कि हाँ भाई, दलित के समर्थक में आप लोग हैं, आदिवासियों के सबसे बड़ा हितैषी आप लोग हैं। लेकिन उस टाइम तो आप अलग थलग पड़ गए और आप कह रहे हैं कि इन सारे तथ्यों को छोड़ दीजिए। एक तर्क ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी इस पर कर रही है कि वो चुनाव था और चुनाव में विपक्ष होना जरूरी, इसलिए हमने यशवंत सिन्हा को खड़ा किया। अच्छी बात है, ठीक है। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नॉमिनेट हो चुकी, जब वो राष्ट्रपति बन गई, इसके बाद सदन का संयुक्त सत्र हुआ, ठीक है, आपको पता है संयुक्त सत्र, उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष, लोकसभा राज्यसभा के सारे सांसदों को राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनना पड़ता है बजट से पहले, ठीक है। उसमें भी विपक्ष ने बाइकआउट किया था ना बाइकआउट। उसका जवाब कौन देगा?
उस समय तो ठीक है, आपने राजनीति में अलग अलग खड़ा कर दिया, लेकिन अभिभाषण का बाइकआउट करना कहाँ तक सही था ये बताइए। उस समय तो वो देश की राष्ट्रपति थी, वो बन गई थी, विराजमान हो गई थी कुर्सी पर, तब आपने बाइकआउट क्यों किया था? बताइए, उसका जवाब देंगे ना? ये नहीं देंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार उद्घाटन मोदी जी क्यों कर रहे हैं? मोदी से मतलब दिक्कत है। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इसमें देखिए ये जाति का कार्ड खेला जा रहा है कि हम मतलब देखिए, आपको मैं बताऊँ ना कि किसी चीज़ का आपको विरोध करना है कि मैं आपसे अच्छा नहीं हूँ, तो किस मुद्दे पे आपको टारगेट होता है? एक मुद्दा बनाया गया कि वो आदिवासी है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि संयुक्त सदन का जब अभिभाषण हुआ था तब क्यों बाइकआउट किया गया था? तब तो वो राष्ट्रपति बन चुकी थी, तब भी वो बीजेपी की नहीं थी। तो ये बेफालतू के मुद्दे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई औचित्य है। मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बता दूं, जो तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी बार बार आके मीडिया में बयान दे रहे हैं कि दलित आदिवासी का अपमान हो रहा है, वही तो ही तेजस्वी यादव का एक बयान भी सोशल मीडिया पे काफ़ी सुर्खियां ले रहा है कि तेजस्वी यादव पिछले राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा था उसमें कह रहे थे कि ये मूर्ति को ला के बैठा दिया है। आज वही तेजस्वी यादव महिला को सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं, इस पर भी तरह तरह के सवाल करे हो रहे हैं। ये दोहरा चरित्र जो विपक्ष का यहाँ देखने को मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष के सुर अलग अलग हैं, वो मैं मानता हूँ। और तेजस्वी यादव क्या बयान दिए थे, अधीर रंजन ने क्या बोला था, अधीर रंजन चौधरी ने क्या बोला था कि द्रौपदी का चीरहरण और कुछ ऐसा संतक, मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये तमाम लोग उस टाइम पर विरोध किए, उसको राजनीति से जोड़े, जाति से जोड़े, समुदाय से जोड़े, उन सारे चीज़ों को दरकिनार करके उन्होंने आखिर निर्दलीय क्यों नहीं चुना? सवाल तो ये बनता है ना कि आज आप कह रहे हैं कि उद्घाटन उनसे क्यों नहीं होना चाहिए, तो आप विपक्ष आज ये कहने को तैयार है कि अब हम संसद भवन में ही नहीं जाएंगे। जेडीयू के अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, उन्होंने कल क्या बयान दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम संसद में कुछ और काम करेंगे। ये क्या दर्शाता है? क्या दर्शा? वही तो बीजेपी कह रही है कि इन लोग मोदी विरोध के नाम पर अब देश का विरोध करने लगे हैं। लेकिन सर, आप पॉलिटिकल को एरिया को कवर करते हैं, हर जगह जाते हैं। एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि अगर कल एक दो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अन्य देशों में यह भी एक मैसेज जाएगा कि हम जो अभी कांग्रेस के कुछ लोग से हमारी बात होती तो उनका कहना था कि ये भी मैसेज जाएगा कि विदेशों में कि जिस संसद के लिए हम लोग अंग्रेज़ से लड़कर हम अंग्रेज़ को भगाए, हम तमाम लोग देश के लोग मिलकर अंग्रेज़ को भगाए, लेकिन आज वही अंग्रेज़ हम पे हंसेगा कि इनके देश के इनके साथ ही विपक्षी दल वाले लोग इनके साथ नहीं हैं। इस तरह के भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लगता है इससे भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कुछ खराब होगी? तो अब भारत की छवि पाकिस्तान डिसाइड करेगा, बांग्लादेश डिसाइड करेगा, ऑस्ट्रेलिया डिसाइड करेगा कि भारत में क्या हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया डिसाइड करेगा कि हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये कौन सा बात कर रहे हैं, कौन सा तर्क दे रहे हैं? क्या करेगा विदेश में? कौन सा देश, कौन देश, क्या कोई रूल रेगुलेशन है कि किसको क्या उद्घाटन करना चाहिए? गए थे ना सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और याचिका में ये कहा गया कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। ठीक है, अभी तो चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस हैं उन पर बहुत विपक्ष मेहरबान है कि वो सरकार के नाक में दम किए हुए, उन्होंने ही बोला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या आया पता है? कि हम इस याचिका को सीधे तौर पर खारिज करते हैं और गनीमत ये है कि हमने आप पर कोई जुर्माना नहीं लगाया। इस तरीके के मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होते हैं, ये सरकार का फैसला है। हाँ, लोकसभा का हेड कौन होता है? अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला, उन्होंने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया उद्घाटन के लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये कह रहे हैं कि विरोध विरोध विरोध, हम नहीं जाएंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 2 साल में ये बना, रिकॉर्ड टाइम में इसका निर्माण हुआ, हाई टेक्नोलॉजी के साथ बना। ये बताइए कि जब इसका नींव रखा गया था तब भी ये लोग विरोध किए थे ना विरोध की, इतना फंड कहाँ से लाओगे, कोरोना जैसी महामारी है, तो ये वो तो हुआ ना, विकास हुआ ना, निर्माण। तो अब फिर विरोध करके इन्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। आप देखिए कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो इमारतें बदली है, कुछ नई इमारत बने हैं, उसमें प्रधानमंत्री का नया आवास है, राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति का आवास है, नया संसद भवन है, रेल भवन नया बन रहा है, वाणिज्य भवन, तमाम तरह के ऐसे। तो ये विकास का काम है और मुझे लगता है कि विकास के कामों में इस तरीके की राजनीति करके विपक्ष को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो हमारे साथी पत्रकार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे हर एक मुद्दे पे बारीकी से जवाब दिया और विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा है कि एक अलग तरीके की राजनीति देश में हो रही है, दलित महिला का अपमान और राष्ट्रपति का अपमान होगा, ये तो
अलग विषय है, उस पर आपने सुना कि उनका क्या पक्ष था और देश की जनता क्या सोच रही है। देश की जनता को वाकई में इस तमाम मुद्दे से कोई खास दिलचस्पी दिखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक तरीके से इसमें राजनीतिक रोटी से सेकने की कोशिश की जा रही है। अब देखना है कल मोदी जी इस नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद आगे की क्या रणनीति होती है और आगे विपक्ष किस खेमे पे किस ओर जाके बैठती है, देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते नबी टीवी। धन्यवाद।